हेलो स्टूडेंट। तो आप सभी को स्वागत है अपने यूट्यूब चैनल एसएससी टारगेट जॉब में। आज हम बात कर रहे हैं एसएससी जीडी जो आपके 4 फरवरी से एग्ज़ाम स्टार्ट होने वाला है। तो आप सभी के लिए मोस्ट इम्पोर्टेंट एवं सेलेक्टेड प्रश्न लेके आ चुके हैं। जिस तरह से आपके एग्जामिनर आपके एग्ज़ाम में क्वेश्चन सेलेक्ट करता है, तो आप लोग इसे बारीकी से लगाना। जो याद ना हो उसे याद जरूर कर लेना और अपना स्कोर कमेंट बॉक्स में ज़रूर बता देना आपका स्कोर कितना रहा है। तो चलते हैं बिना टाइम गवाते हुए सीधे क्वेश्चन की ओर। अगर आप लोग चैनल पे पहली बार हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, बेल आइकन दबा लेना, क्योंकि ऐसे मोस्ट इंपॉर्टेंट एवं सेलेक्टेड वीडियो आपको जल्दी मिल सके और आप अपने एग्ज़ामों में बहुत आसानी तरीके से रिजल्ट दे सकते हो। तो चलिए बिना टाइम गवाते हुए सीधे प्रश्न की ओर। और हमारा पहला प्रश्न क्या दिया गया है कि दादा साहब फाल्के पुरस्कार की शुरुआत कब हुआ था? बताओ, दादा साहब फाल्के पुरस्कार की शुरुआत जो है वो कब हुआ था? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा 1969 में। कब हुआ था? 1969। ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। और किस क्षेत्र में दिया जाता है, ये भी आपके एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया था कि दादा साहब फाल्के पुरस्कार किस क्षेत्र में दिया जाता है? तो ये फिल्म क्षेत्र में। किस क्षेत्र में? फिल्म फिल्म क्षेत्र में दिया जाता है, ये भी याद रखना। अगला प्रश्न दिया गया है, इग्नाइटेड माइंड्स पुस्तक के लेखक कौन है? तो बताइए, इग्नाइटेड माइंड पुस्तक के लेखक कौन है? सचिन तेंदुलकर, एपीजे अब्दुल कलाम, चेतन भगत या फिर अरुंधति रॉय? तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? आपके एग्जाम में पुस्तक लेखक का भी नाम पूछा जाता है, तो ध्यान में रखना। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इग्नाइटेड माइंड्स पुस्तक के लेखक कौन है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा एपीजे अब्दुल कलाम। कौन है? एपीजे अब्दुल कलाम। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। मिसाइल मैन के भी नाम से जाना जाता है, ये भी ध्यान में रखना आप लोग। अगला प्रश्न दिया गया है, भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण विभाग की स्थापना कब हुई थी? बताओ, भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण विभाग की स्थापना जो है वो कब हुआ था? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा 1861 में। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर 1861। अगला प्रश्न दिया गया है, कोहबर लोक चित्रकला कोहबर लोक चित्रकला शैली किस राज्य में प्रचलित है? बताओ, कोहबर लोक चित्रकला जो शैली है वो किस राज्य में प्रचलित है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा झारखंड में। कहाँ स्थित है? तो झारखंड। ऑप्शन नंबर डी आपका राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न दिया गया है, भूत गीत। बताओ, भूत गीत किस राज्य का लोक संगीत है? बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपके एग्जाम के लिए। भूत गीत जो है वो किस राज्य की लोक संगीत है? तो आपका राइट आंसर जो होगा वो होगा केरल। ऑप्शन सी हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी केरल राज्य का लोक संगीत है। ऑप्शन सी। अगला प्रश्न दिया गया है, अप्सरा। बताओ, अप्सरा नृत्य किस राज्य की लोक नृत्य है? अप्सरा नृत्य जो है वो किस राज्य की लोक नृत्य है? आंध्र प्रदेश, असम, बिहार या फिर गुजरात का? तो ये आपका राइट आंसर हो जाएगा असम राज्य का। कहाँ का है अप्सरा नृत्य? तो असम राज्य। ऑप्शन बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न दिया गया है, पंडित पंडित अयोध्या प्रसाद का संबंध किस वाद्य यंत्र से था? आपका वाद्य यंत्र से भी पूछा जाता है, तो ध्यान में रखना। पंडित अयोध्या प्रसाद का संबंध जो है वो किस वाद्य यंत्र से संबंधित है? पखवाज, गिटार, बांसुरी या संतूर? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा पखवाज। क्या है? पखवाज से संबंधित है। ये क्वेश्चन आप लोग जरूर याद रखना, आपके एग्जाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। क्या हो जाएगा राइट आंसर? पखवाज। आपके कई शिफ्टों में पूछा गया था, तो क्या हो जाएगा? पखवाज से संबंधित है कौन? पंडित अयोध्या प्रसाद। अगला प्रश्न दिया गया है, भारतीय जनता पार्टी का स्थापना इनमें से किस वर्ष हुई थी? बताओ, भारतीय जनता पार्टी की स्थापना जो है वो किस वर्ष हुआ था? आपके एग्जामों के लिए इम्पोर्टेंट है, बहुत सारे एग्जामों में पूछा गया है। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा 1980 में। कब किया गया है? तो 1980 में भारतीय जनता पार्टी यानी बीजेपी। क्या हो जाएगा? बीजेपी। ऑप्शन बी आपका राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न दिया गया है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भारत में नोटबंदी की घोषणा किस वर्ष की थी? बताओ, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है।
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने नोटबंदी की घोषणा जो है वो कब की थी? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा 2016 में। कब क्या था? 2016। ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर। अगला प्रश्न दिया गया है, भारत की पहली महिला भा- भारत की पहली महिला महिला मुख्य चुनाव आयुक्त कौन थी? बताओ। महिला पूछा है, यहाँ पुरुष नहीं पूछा है। क्या पूछा है? महिला। ये नहीं कि सुकुमार सेन मार देना ऑप्शन में रहेगा तो नहीं, ये महिला पूछा है। तो भारत की पहली महिला मुख्य चुनाव आयुक्त कौन थी? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा रमा देवी। कौन थी? रमा देवी। पुरुष में पूछता तो सुकुमार सेन होता, लेकिन यहाँ पे महिला पूछा तो रमा देवी होगा। ऑप्शन नंबर डी आपका राइट आंसर। अगला प्रश्न दिया गया है, राष्ट्रीय नमक सत्याग्रह स्मारक बताओ। राष्ट्रीय नमक सत्याग्रह स्मारक कहाँ स्थित है? पहले ये बताओ, नमक सत्याग्रह किसने शुरू किया था? महात्मा गांधी। ध्यान में रखना, ये भी क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछा जाता है। और ये पूछ रहा है राष्ट्रीय नमक सत्याग्रह स्मारक कहाँ स्थित है? तो ये कहाँ स्थित है बताओ जल्दी। आपका राइट आंसर हो जाएगा गुजरात में। कहाँ स्थित है? गुजरात राज्य। ऑप्शन नंबर सी। अगला प्रश्न दिया गया है, दुनिया के सबसे प्रदूषित शहर के रूप में हाल ही में किसे घोषित किया गया? बताओ। दुनिया के सबसे प्रदूषित शहर के रूप में हाल ही में किसे घोषित किया गया है? नई दिल्ली, लाहौर, बीजिंग या हनोई? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा हनोई को। किसे किया गया है प्रदूषित शहर के रूप में घोषित? हनोई। ऑप्शन नंबर डी आपका राइट आंसर हो जाएगा। बहुत ही इंपॉर्टेंट है, करेंट का क्वेश्चन है, ध्यान में रखना। अगला प्रश्न दिया गया है, पंचायत में संसद 2.0 कार्यक्रम का उद्घाटन हाल ही में किसके द्वारा किया गया? नरेंद्र मोदी, द्रौपदी मुर्मू, ओम बिरला या जगदीप धनखड़? तो पंचायत में संसद 2.0 कार्यक्रम का उद्घाटन हाल ही में किसके द्वारा किया गया है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ओम बिरला द्वारा। किसे? ओम बिरला द्वारा क्या क्या? ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न दिया गया है, वर्ष 2025 से 2039 तक जन्मे बच्चों को किस पीढ़ी के नाम से जाना जाएगा? बताओ। करेंट का क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है कि 2025 से 2039 तक के जन्मे बच्चों को किस पीढ़ी के नाम से जाना जाएगा? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा जनरेशन बीटा। किस नाम से? तो जनरेशन बीटा के नाम से जाना जाएगा। ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न दिया गया है, बावथराद हाल ही में किस राज्य का एक नया जिला बना है? गुजरात, असम, कर्नाटक या फिर हिमाचल प्रदेश? तो बावथराद हाल ही में किस राज्य का नया जिला बना है? बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा गुजरात राज्य का। किस राज्य का? गुजरात राज्य का बावथराद हाल ही में एक नया जिला बना है। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगर आप लोग अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किए तो वीडियो को लाइक कर देना, एक प्यारा सा कमेंट जरूर कर देना। अगर चैनल पे आप पहली बार आए हो, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना, क्योंकि ऐसे मोस्ट इंपॉर्टेंट एवं सेलेक्टेड वीडियो आपको जल्दी मिल सके। अगला प्रश्न क्या दिया गया है कि बलवंत राय मेहता समिति का गठन किस वर्ष किया गया? बताओ। बलवंत राय मेहता समिति का गठन जो है वो किस वर्ष किया गया था? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा 1957 में। कब किया गया था? 1957। ऑप्शन नंबर डी आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न दिया गया है, भारत की सबसे छोटी अंतर्राष्ट्रीय सीमा किस देश के साथ लगती है? बताओ। बहुत ही एग्जामों में, आपके एग्जामों में पूछा गया था, बहुत ही इंपॉर्टेंट भी है कि भारत की सबसे छोटी अंतर्राष्ट्रीय सीमा किस देश के साथ लगती है? भूटान, नेपाल, अफगानिस्तान या फिर म्यांमार? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा अफगानिस्तान। क्या हो जाएगा? अफगानिस्तान। ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न दिया गया है, चीन के साथ किस राज्य की सीमा स्पर्श नहीं करती है? बताओ। चीन के साथ कौन सा राज्य है जो सीमा स्पर्श नहीं करती है? हिमाचल प्रदेश, मिजोरम, सिक्किम या फिर उत्तराखंड? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा मिजोरम। क्या है? मिजोरम है जो चीन के साथ सीमा साझा नहीं करता, बाकी हिमाचल प्रदेश, सिक्किम, उत्तराखंड ये तीनों करता है। तो ध्यान में रखना, आपका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा। अगला प्रश्न दिया गया है,
करो या मरो का संबंध, करो या मरो का संबंध किस आंदोलन से है? भारत छोड़ो, असहयोग या फिर खिलाफत? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा भारत छोड़ो आंदोलन से संबंधित था। आपका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ये हो जाएगा, करो या मरो का संबंध भारत छोड़ो से संबंधित था। अगला प्रश्न दिया गया है, उमियम झील, क्या पूछा है? उमियम झील भारत के किस राज्य में स्थित है? बताओ, उमियम झील जो है वो भारत के किस राज्य में स्थित है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा मेघालय। क्या हो जाएगा? मेघालय, ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा। आपके जितने भी टॉपिक से क्वेश्चन पूछता है हर एक टॉपिक से रखा गया है, तो ध्यान से लगाना, बारीकी से लगाना, जो याद ना हो वो नोट जरूर कर लेना। अगला प्रश्न दिया गया है, राजसमंद, राजसमंद झील भारत के किस राज्य में स्थित है? बताओ, राजसमंद झील जो है वो भारत के किस राज्य में स्थित है? राजस्थान, तमिलनाडु या फिर आंध्र प्रदेश? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा राजस्थान। याद रखना इस तरह से, राजसमंद रा यानी राजस्थान, इस तरह से भी आप याद रख सकते हो क्योंकि इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और ध्यान में रखना। अगला प्रश्न दिया गया है, 73वें संविधान संशोधन, 73वें संविधान संशोधन द्वारा संविधान में कौन सी अनुसूची जोड़ी गई थी? बताओ, कौन सी अनुसूची जोड़ी गई थी? 12वीं, 11वीं, 10वीं या फिर 9वीं? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा 11वीं अनुसूची। कौन सी अनुसूची? तो 11वीं अनुसूची जोड़ा गया था। ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न दिया गया है, भारतीय संविधान में, भारतीय संविधान में किस संशोधन द्वारा नागरिकों को मौलिक कर्तव्य में को सम्मिलित किया गया था? बताओ, भारतीय संविधान में किस संशोधन द्वारा नागरिकों के मौलिक कर्तव्य को सम्मिलित किया गया था? 44वें, 43वें, 42वें या फिर 41वें में? तो किस संविधान संशोधन द्वारा? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा 42वें संविधान संशोधन द्वारा मौलिक कर्तव्य को शामिल किया गया था। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगला प्रश्न दिया गया है, निम्नलिखित में से कौन सा मानव विकास सूचकांक हिस्सा नहीं है? बताओ, निम्नलिखित में से कौन सा मानव विकास सूचकांक के हिस्सा नहीं है? तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? सकल नाम निवेश दर, ऑप्शन नंबर डी आपका राइट आंसर हो जाएगा। क्या हो जाएगा? सकल नाम निवेश दर। अगला प्रश्न दिया गया है, भारत में ट्रेजरी बिल किसके द्वारा बेचे जाते हैं? सेबी, राज्य सरकारों द्वारा, आरबीआई द्वारा या फिर व्यापारिक बैंकों द्वारा? तो भारत में ट्रेजरी बिल किसके द्वारा बेचे जाते हैं? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा आरबीआई द्वारा। ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न दिया गया है, भारतीय करेंसी, भारतीय करेंसी नोटों के पिछले भाग पर कितनी भाषाएं मुद्रित होते हैं? बताओ, भारतीय करेंसी नोटों के पिछले भाग पर कितने भाषाएं मुद्रित होते हैं? ये पूछा जाता है आपके एग्जामों में। तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी, कितने? 15 भाषाओं में मुद्रित होते हैं। ऑप्शन नंबर डी आपका राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न दिया गया है, पेट्रो रसायन के उत्पादन का सबसे बड़ा केंद्र कहाँ स्थित है? बताओ, पेट्रो रसायन के उत्पादन का सबसे बड़ा केंद्र कहाँ स्थित है? अंकलेश्वर, जामनगर, नूनमाटी या फिर टॉम्बे? तो बताओ जल्दी कि पेट्रो रसायन के उत्पादन का सबसे बड़ा केंद्र कहाँ स्थित है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा जामनगर। ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न दिया गया है, दक्षिण दक्षिण पश्चिम मानसून किस राज्य में सर्वप्रथम प्रवेश करता है? बताओ, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि दक्षिण पश्चिम मानसून जो है वो किस राज्य में सर्वप्रथम प्रवेश करता है? केरल, गोवा, महाराष्ट्र, तमिलनाडु? तो दक्षिण पश्चिम मानसून जो है वो केरल राज्य में सर्वप्रथम प्रवेश करता है। तो ध्यान में रखना, आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए। अगला प्रश्न दिया गया है, दूसरी पंचवर्षीय योजना में किसको प्राथमिकता दी गई थी? बताओ, दूसरी पंचवर्षीय, पहले में कृषि को दिया गया था, दूसरी पंचवर्षीय योजना में किसको प्राथमिकता दी गई थी? कृषि, सेवाएं, विदेशी व्यापार या फिर भारी उद्योग को? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा भारी उद्योग को। किसे दिया गया था दूसरी पंचवर्षीय योजना में प्राथमिकता? तो भारी उद्योग। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान में रखना अगर आपको याद नहीं हो तो। अगला प्रश्न दिया गया है,
भारत में नियोजित आर्थिक विकास की शुभारंभ कब हुआ था? बताओ, भारत में नियोजित आर्थिक विकास का शुभारंभ कब हुआ था? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा 1951। कब हुआ था? 1951। ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। तो आज यहीं तक मोस्ट इंपॉर्टेंट एवं सेलेक्टेड वीडियो रखते हैं। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के साथ। तो अगर आप लोग अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना, वीडियो को लाइक और अपने दोस्तों के पास शेयर जरूर कर देना। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए जय हिंद।